नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में कवर करूंगा लीड कोड का बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक्स का चैलेंज। चलिए इसको समझते हैं पहले, उसके बाद इकट्ठे इसको जावास्क्रिप्ट में सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम क्या कहती है? यू आर गिवन एन एरे प्राइसेस वेयर प्राइसेस आई इज द प्राइस ऑफ अ गिवन स्टॉक ऑन द ith डे। तो हमें एक एरे मिलेगा ऑफ प्राइसेस जिसके अंदर हर आइटम रिप्रेजेंट करेगा प्राइस ऑफ द स्टॉक ऑन अ सर्टेन डे। यू वॉन्ट टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट, तो हमारा गोल है मैक्सिमाइजिंग ऑफ द प्रॉफिट। वो कैसे अचीव होगा? बाय चूजिंग अ सिंगल डे टू बाय ऑन स्टॉक एंड चूजिंग अ डिफरेंट डे इन द फ्यूचर टू सेल द स्टॉक्स। तो हमें राइट डे को चूज करना है जहाँ पे हमें बाय करना चाहिए, और राइट डे को चूज करना है जहाँ पे सेल करना चाहिए, ताकि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो। ओके, रिटर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट यू कैन अचीव फ्रॉम दिस ट्रांजैक्शन। सो हमारा रिटर्न क्या होगा? इनपुट तो एरे होगा, रिटर्न वुड बी प्रॉफिट अमाउंट, मैक्सिमम प्रॉफिट जो हम अचीव कर सकते हैं इस स्टॉक के लिए। इफ़ यू कैन नॉट अचीव एनी प्रॉफिट, रिटर्न जीरो। तो और अगर सिनेरियो ऐसा है कि हम कोई प्रॉफिट अचीव ही नहीं कर सकते, देन वी हैव टू रिटर्न जीरो। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पे एक एरे मिला है जिसमें एक स्टॉक का प्राइस है, डेली प्राइस है। डे वन पे 7 है, डे टू पे गिर के 1 हो गया है, फिर नेक्स्ट डे 5 हो गया, नेक्स्ट डे 3 हो गया, नेक्स्ट डे 6 हो गया, and उसके बाद 4 हो गया। सो डेली प्राइस हमें मिला हुआ है। अब इसके अंदर हमें अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। और प्रॉफिट मैक्सिमाइज कब होगा? एज पर द एक्सप्लेनेशन, अगर हम डे टू पे इसको बाय करेंगे विच इज एट प्राइस 1, और डे 5 पे इसको सेल करेंगे विच इज प्राइस 6। सो प्रॉफिट कितना होगा? 6 माइनस 1 विच इज 5, एंड दैट इज वाई द आंसर इज 5। अब इसके अंदर आप उल्टा नहीं चल सकते, आप ऐसे नहीं कर सकते मैं डे टू पे बाय करूंगा और डे वन पे इसको सेल कर दूंगा। ये अलाउड नहीं है, राइट? ऐसा नहीं होता, राइट? स्टॉक मार्केट में यू हैव टू गो फ्यूचर इन द फ्यूचर, और फ्यूचर में आप किसी पॉइंट पे उसको सेल कर सकते हैं। पास्ट में सेल नहीं कर सकते किसी स्टॉक को आज लेके, राइट? सो दैट्स वाई आप ऐसे नहीं कर सकते 1 पे बाय करा और 7 पे इसको आपने सेल कर दिया, प्रॉफिट हो गया 6। नहीं, ये अलाउड नहीं है। आप 7 पे बाय करोगे तो इन द फ्यूचर यू हैव टू सेल इट सम पॉइंट। अगर आप 1 पे बाय कर रहे हो तो इन द फ्यूचर यू हैव टू सेल इट एट सम पॉइंट। ओके, द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 76431। सो इसके अंदर जो है अगर आप कोई भी डे लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये 7 से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद ये डिक्रीज हो रही है वैल्यू इसकी। सो आप किसी भी डे पे लेंगे, आप 6 पे लेंगे, आगे कहीं पे भी प्रॉफिट नहीं मिल रहा आपको। 4 पे लेंगे, आगे कहीं पे भी प्रॉफिट नहीं मिल रहा। 3 पे लेंगे, आगे भी कहीं पे प्रॉफिट नहीं मिल रहा, राइट? सो इस केस में आउटपुट वुड बी जीरो, बिकॉज आप कहीं पे भी ले रहे हैं प्रॉफिट, कभी आपको प्रॉफिट बन ये स्टॉक आपको कभी भी प्रॉफिट बना के नहीं देगा। ऑलराइट, सो ये थी प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब आपकी बारी है, आपने अब वीडियो को पॉज करना है और इसको खुद से सॉल्व करना है। उसके बाद हम इसको एक साथ सॉल्व करेंगे। आई होप आप इसको सॉल्व कर पाए होगे, नहीं कर पाए कोई बात नहीं, अब हम इसको एक साथ सॉल्व करेंगे। चलिए इसको पहले इसका लॉजिक ड्रॉ करते हैं, उसके बाद इसको कोड में करेंगे। अब यहाँ पे हमें एक एरे एज एन इनपुट मिल रहा है, और जिसमें डेली स्टॉक प्राइस है, और मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। अब मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा? मैक्सिमम प्रॉफिट वो होगा जहाँ पे हमारे को अगर मिनिमम प्राइस मिल जाए और फ्यूचर में कहीं पे मैक्सिमम प्राइस मिल जाए, जिनका डिफरेंस वुड बी मैक्स प्रॉफिट। तो ये कंसेप्ट मैं लेके चलूंगा कि मुझे मिनिमम प्राइस निकालना है, और उस मिनिमम प्राइस को यूज करके मुझे डिफरेंस निकालना है कि कहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट मुझे मिलेगा। तो इस कंसेप्ट को यूज करेंगे। अब इस कंसेप्ट का यूज करेंगे तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? मुझे दो वेरिएबल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहला है मिन प्राइस, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सबसे सबसे सस्ता इसको कहाँ खरीद सकता हूँ। एंड द सेकेंड वन इज मैक्स प्रॉफिट, कि मैं कहाँ पे इसको बेचूं कि मुझे सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिले। स्टार्टिंग में कह रहा हूँ मिनिमम प्राइस इज इंफिनिटी, देन इसके बाद इसको हम कैलकुलेट करेंगे। एंड मैक्स प्रॉफिट स्टार्टिंग में, जब हमने कुछ कैलकुलेशन स्टार्ट ही नहीं करी है, देन मैक्स प्रॉफिट इज 0। अब मैं एक लूप लगाऊंगा जो लेफ्ट टू राइट इस एरे पे जाएगा और हर आइटम के ऊपर कुछ रूल्स लगाएगा, उससे हमारी मिन प्राइस और मैक्स प्रॉफिट निकल के आएगी। तो वो रूल्स क्या होंगे? वो रूल्स होंगे ये। रूल नंबर 1 इज, हम मिन प्राइस को अपडेट करेंगे अगर करंट प्राइस, जिस आइटम को हम चेक कर रहे हैं, वो छोटा है मिन प्राइस से, राइट? अगर हमारा करंट प्राइस छोटा मिन प्राइस, तो नया मिन प्राइस मिल गया हमें, हम उसको मिन प्राइस बना देंगे। ठीक है, ये है रूल नंबर 1। अगर वो मिन प्राइस, अगर वो आइटम बड़ा है या बराबर है प्राइस के, यानी कि इसकी एल्स कंडीशन, इसकी अगर एल्स कंडीशन पे हम क्या करेंगे? हम मैक्स प्रॉफिट को चेक करेंगे कि मैक्स प्रॉफिट, जो करंट मैक्स प्रॉफिट है वो है, या फिर प्राइस, जो करंट प्राइस हमें मिला हुआ है, माइनस द मिन प्राइस।
ओके। तो जब हम ये लॉजिक लगाएंगे, और ये भी मैं अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा, तो जब हम लूप को खत्म करेंगे, हमारे पास जो मैक्स प्रॉफिट की वैल्यू होगी, दैट विल बी आवर आंसर। चलिए इसको अप्लाई करके देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले आइटम पे जाएंगे हम, विच इज 7। 7 को चेक करेंगे, इज प्राइस इज 7, इज प्राइस लेस देन मिन प्राइस इज इन्फिनिटी, यस इन्फिनिटी, हर चीज़ ही छोटी है। सो इट इज लेस देन मिन प्राइस, देन हम क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे मिन प्राइस को। सो मिन प्राइस नाउ बिकम्स 7। ओके। और एल्स ये वाली कंडीशन चलेगी नहीं, बिकॉज ये वाली पहली वाली कंडीशन चल गई। ओके। आगे चलते हैं नेक्स्ट आइटम पे। 1, क्या प्राइस विच इज 1 लेस देन अ मिन प्राइस इज 7 से, यस। सो मिन प्राइस बन गया 1, एल्स चलेगा नहीं। तो अब हमें एक नया मिन प्राइस मिल गया विच इज 1। अब आगे चलते हैं। 5, इज प्राइस लेस देन मिन प्राइस, नो, प्राइस 5 इज नॉट लेस देन मिन प्राइस, तो हमारी एल्स कंडीशन चलेगी। अब हमें मैक्स प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है। मैक्स प्रॉफिट व्हाट इज दैट? मैक्स प्रॉफिट इज मैक्स ऑफ व्हाट, max profit, current max profit, which is 0, comma, price minus min price, price is 5, minus min price is 1, which is max of what? 0 and 4, and this becomes max of 0 4 में max क्या है? 4, so हम आ जाएगा maximum profit is 4। आगे चलते हैं। 3, इज 3 लेस देन 1, नो, 3 इज ग्रेटर देन 1, तो ये वाला नहीं होगा, सेकंड कंडीशन चलेगी। अब हमें मैक्स प्रॉफिट फिर से निकालना है। मैक्स प्रॉफिट इज मैक्स ऑफ व्हाट? मैक्स ऑफ करंट मैक्स प्राइस, विच इज मैक्स प्रॉफिट, कॉमा, प्राइस माइनस मिन प्राइस, सो प्राइस इज 3 minus min price is 1, so this is max of 4, 2, और 4, 2 में से मैक्स कौन सा है? 4, विच इज द करंट प्राइस, तो मैं कुछ भी चेंज नहीं करूंगा, राइट। 4, 2 में से 4 ही आएगा आंसर, सो नथिंग चेंजेस। नेक्स्ट आइटम पे जाते हैं। 6, क्या ये छोटा है मिन प्राइस से? नहीं है, बड़ा है, कुछ नहीं करना, एल्स कंडीशन में जाना है। मैक्स प्रॉफिट निकालना है दोबारा से, सो नाउ वी हैव max of current which is 4 and price which is 6 minus the current min price which is this. So this becomes max of 4 and 5 which will give you 5. So max profit, अब हमारा आंसर आ गया इसमें 5। आगे चलते हैं। 4, अगेन 4 इज नॉट लेस देन 1, सो ये चेंज नहीं होगा। एंड अगर आप इसमें निकालेंगे वापस कि हमें चाहिए मैक्स ऑफ व्हाट, मैक्स ऑफ करंट 5 and 4 minus 1, and this will give you 5 comma 3, and the answer would be 5 which is current value, so इसको चेंज नहीं करेंगे। अब हमारा लूप खत्म हो गया, एंड द मैक्स प्रॉफिट नाउ इज 5, इसको हम रिटर्न कर देंगे। अब इसको अगर हम कंपेयर करें यहाँ से, तो हमारे पास आंसर यहाँ पे भी 5 आना चाहिए। चलिए इसको अब कोड में करके देखते हैं। उसके लिए मैं खोलता हूँ VS कोड, और VS कोड में मैं एक नई फाइल बनाता हूँ, मैक्स प्रॉफिट डॉट JS, और इसके अंदर जो फंक्शन का सिग्नेचर है वो मैं कॉपी कर लूँगा लीड कोड से, मैक्स प्रॉफिट, एंड यहाँ पे इसको एंड इसको यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब इसके अंदर मैं स्टार्टिंग में सिर्फ कंसोल लॉग लगा के इसको प्रिंट कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग प्राइसेस। सो ये हो गया, एंड देन मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लगा के इसको मैक्स प्रॉफिट को कॉल कर लेता हूँ फॉर एन एरे ऑफ प्राइसेस, जो कि मैं यहाँ से ले लेता हूँ, एंड इधर इसको डाल देते हैं, एंड इसको इधर भी डाल देते हैं, एंड देन वी कैन कॉल दिस एंड चेक करते हैं कि इसका ये प्रिंट सही कर रहा है नहीं कर रहा है। सो दिस विल बी नोड मैक्स प्रॉफिट डॉट JS, एंड इसके अंदर अभी रिटर्न अनडिफाइंड हो रहा है विच इज़ गुड, बट हमारा प्रिंट ये हो रहा है। सो अभी तक तो सब सही चल रहा है। सो मुझे क्या करना है, मुझे दो यहाँ पे वेरिएबल बनाने हैं, मिन प्राइस और मैक्स प्रॉफिट। तो इसको मैं बनाता हूँ, लेट मिन प्राइस इक्वल टू, मिन प्राइस हमने स्टार्टिंग में उसमें लॉजिक में डिस्कस किया था कि हम इन्फिनिटी रख देंगे, और जो हमारा मैक्स प्रॉफिट है वो हम रखेंगे इसके अंदर 0। ठीक है। सो नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मुझे एक लूप लगाना है और इस एरे के हर एलिमेंट पे जाना है, लेट नाम ऑफ प्राइसेस। ठीक है। और उसके बाद मैं सिर्फ अभी के लिए प्रिंट कर देता हूँ हर एक नंबर को, टू सी कि अभी तक प्रिंट सही कर रहा है या नहीं कर रहा। ओके। एंड देन इसने सारे नंबर्स को मेरे को यहाँ पे प्रिंट करके दे दिया। ऑलराइट, वेरी गुड। नेक्स्ट चीज़ अब मुझे करनी है वो ये है कि मुझे इसको पहले क्लियर कर देते हैं। अब मुझे क्या करना है नेक्स्ट, मुझे
यहाँ से ये वाली कंडीशन लगानी कि अगर प्राइस इज लेस देन मिन प्राइस, सो प्राइस इज इन माय केस इज नम, इफ नम इज लेस देन मिन प्राइस, देन मुझे क्या करना है, देन मुझे करना है कि मिन प्राइस को अपडेट कर देना है विद नंबर, कि मुझे नया मिन प्राइस मिल गया है, मुझे ये चाहिए। ठीक है, सब यहां से हम प्रॉफिट निकालना फिर शुरू करेंगे क्योंकि मुझे नया मिनिमम प्राइस मिल गया। एल्स, एल्स में क्या करूंगा, एल्स में मुझे करना है, मुझे मैक्स प्रॉफिट निकालना है। मैक्स प्रॉफिट की क्या डेफिनेशन है, मैक्स प्रॉफिट इज मैक्स ऑफ टू नंबर्स के लिए हम मैथ डॉट मैक्स का इस्तेमाल करते हैं। मैथ डॉट मैक्स मुझे निकाल के दो, दो नंबर्स में मैक्सिमम कौन सा है, करंट मैक्स प्रॉफिट कॉमा नम माइनस मिन प्राइस। ठीक है ना, यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट एंड प्राइस माइनस मिन, प्राइस इज नम इन आवर केस, सो नम माइनस मिन प्राइस। एंड जब ये लूप खत्म हो जाएगा देन मैं रिटर्न कर दूंगा हमारा मैक्स प्रॉफिट को। तो चलिए इसको चलाते हैं अब, सॉरी। तो यहाँ पे कह रहा है कि इस केस में द आउटपुट वुड बी 5 विच इज करेक्ट। तो अब मैं कंसोल लॉग हटा देता हूँ और उसके बाद दूसरे केस के लिए भी इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो दूसरा केस हमारा है ये वाला 76431, जिसमें आउटपुट 0 आना चाहिए। सो इसको लेते हैं एंड इसको यहाँ पे लेते हैं, इसको टेस्ट करते हैं, द आउटपुट इज 0। सो दोनों केसेस हमारे सक्सीड हो रहे हैं। तो इसको अब मैं जाके सबमिट करता हूँ लीड कोड पे, एंड इसको सबमिट किया एंड इट इज एक्सेप्टेड नाउ। सो दैट इज गुड। इसके साथ ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। इस कोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों का शेयर कीजिएगा। मैं हाजिर हूँगा नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू चैलेंज। नमस्ते।